जब सच को दबाने की कोशिश होती है तब आवाज बनकर उठता है कंटाप न्यूज। यहाँ खबरें नहीं हकीकत बोलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। संकट पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सरकार पर दागे सवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में बांग्लादेश में जारी संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार से इस मामले में सख्त रुख अपनाने की मांग की है। चौधरी का कहना है कि वर्तमान में बांग्लादेश कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसा जा रहा है और वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस केवल एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान का पिछलगू बनने की कगार पर है, जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। चौधरी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और वहां पर फैली हिंसा, लूटपाट और आगजनी पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा ले रही हैं और वे कभी भी धर्म या कानून को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां होने वाले भारत विरोधी प्रदर्शन स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बाहरी और कट्टरपंथी शक्तियों का हाथ है। मुर्शिदाबाद से ताल्लुक रखने वाले चौधरी ने यह डर भी जताया है कि अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बनी रही तो इसका सीधा असर भारत के सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद पर पड़ सकता है। अंत में उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वे बांग्लादेश की स्थिति पर मूक दर्शक न बनी रहे और वहां से अल्पसंख्यक की सुरक्षा और भारत के हितों के लिए रक्षा के लिए ठोस कूटनीतिक कदम उठाएं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मोदी सरकार की कमजोरी, विदेश नीति की गलतियों और गलत नीतियां बनाने की वजह से देश के सामने संकट है। यह वही बांग्लादेश है जिसे इंदिरा गांधी ने 14 दिनों में बनाने में मदद की थी, नहीं तो यह पाकिस्तान होता। मैं इसके लिए पूरी तरह से यूनुस सरकार और मोदी सरकार की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के संदर्भ में हमारे देश की विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुके हैं। हमारे विदेश मंत्री सारे दुनिया भ्रमण करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज यहाँ तो कल हुआ सारे दुनिया में कहीं ना कहीं हम लोग उनको दौड़ देखते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिस देश के साथ हमारा संबंध इस तरह बिगाड़ते जाते हैं, इस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। ये हालात बता रहे हैं। हालात यही दर्शाते हैं कि हमारे सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पे गंभीर नहीं थे और आज भी गंभीर नहीं है। लेकिन आज बांग्लादेश की जो स्थिति, मौजूदा स्थिति जिस तरह की भयंकर होते जा रहे हैं और जिस कट्टरपंथियों के पीछे पाकिस्तान और चीन पीछे से अपना खेल खेल रहे हैं, इसके चलते हमारे देश की पूर्व प्रांत की सुरक्षा अगले दिन बिगड़ने की भारी भरकम संभावना है। भारत सरकार उचित कार्रवाई करे, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई भी अल्पसंख्यक हिंदू और भी जो अल्पसंख्यक है, साथ साथ बांग्लादेश के आम लोग जो इस सरकार की साथ हर मुद्दे पे सहमत नहीं जताते हैं, ये सब के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में संख्यालघु हिंदुओं ने काफी घबराए हुए हैं,
डर के मारे वो भाग के वहां से हिंदुस्तान आना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को इस मुद्दे पे फैसला लेना चाहिए। क्योंकि बॉर्डर में भी डर के मारे लोग भाग के आने की कोशिश कर रहे हैं, खबर आ रहे हैं ऐसा। और ये कट्टरपंथियों की चुंगल में सारे बांग्लादेश फंसे हुए हैं। अभी केंद्र की सरकार जरूरत पड़े ये मुद्दे को लेकर बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे। क्योंकि ये स्थिति अगर इस तरह चलते रहे तो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए ये बड़ा खतरा साबित जरूर होंगे, ये मुझे अंदेशा है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।